हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। आज हम बहुत दिनों के बाद मैंने ये फिर से स्टार्ट कर दिया 10th। अब एवरी ट्यूसडे 10th का आएगा। सो अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, और मेरा जो शेड्यूल है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से दिन में कौन से वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और ऑन डिमांड जो रहेगा अपार्ट फ्रॉम डेट शेड्यूल, वो सैटरडे को आएगा। जितना हो सके उतना जल्दी मैं कर लूँगी वो। इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, अब रेशियोज जो है मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये हमने पहले वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो सोचा मैं फिर से आपको बता दूं। कंसिस्टेंट कब होगा? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, फिर होगा A1/A2 अगर इक्वल टू होगा B1/B2, लेकिन दो और इज़ इक्वल टू C1/C2 होगा, तो वो होगा कोइंसिडेंट लाइन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट बहुत सॉल्यूशंस होंगे, एक लाइन ऊपर के दूसरे लाइन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब सिर्फ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में क्या, ये जो है ये पैरेलल लाइंस की सिचुएशन है, और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ आपको यहाँ पे रेशियोज़ जो है वो कंपेयर करके बोलना है कि वेदर सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नंबर 1। एंड सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी हैंडराइटिंग निकालूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं, इसीलिए मैं कभी किसी को बोलती नहीं हूँ कि आप भी अच्छे निकालो, क्योंकि मेरे से ही अच्छे नहीं निकल रहे हैं। सो 3x + 2y इज़ इक्वल टू 5, और दूसरा है 2x - 3y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे देखिए A1 क्या है 3, B1 क्या है 2, और C1 क्या है -5। यहाँ पे A1 है 2, B1 है -3 और C1 है -7। देखो, इसको है ना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और ये 2x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सो A1/A2 इज़ वॉट 3/2, ठीक है। उसके बाद B1/B2 क्या है, B1/B2 है 2/-3, एंड C1/C2 क्या है -5/-7, विच इज़ इक्वल टू 5/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, हैंस द गिवन इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। सो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। सो 2x - 3y - 8 इक्वल्स टू 0, 4x - 6y - 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे A1 है 2, B1 है -3 एंड C1 इज़ -8। यहाँ पे A1 है 4, B1 है -6, C1 है -9। So A1/A2 is equal to 2/4, which is equal to 1/2. B1/B2 is equal to -3/-6, which is equal to 1/2. And C1/C2 is equal to -8/-9, which is equal to 8/9. So अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, लेकिन दोनों इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। सो हैंस
pair of linear equations is inconsistent. तो इसको फिर से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे होगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे a1 होगा 3/2, b1 होगा 5/3 एंड c1 होगा -7. यहाँ पे a2 है 9, b2 है -10 एंड c2 है -14. सो a1 बाय a2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/9. सो 3 3s are 9. सो 1/6 हो गया. b1 बाय b2 5/3 इंटू -1/10. तो ये क्या हो गया 2. तो ये होगा -1/6 एंड c1/c2 -7 इंटू अपॉन -14. सो ये होगा 2. सो इट्स 1/2. ठीक है. तो यहाँ पे है a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. हैंस इट इज़ कंसिस्टेंट. Now the fourth one, 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to -22. तो ये होगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो a1 इज़ 5, b1 इज़ -3 एंड c1 इज़ -11. a1 इज़ a2 इज़ -10, b2 इज़ 6 एंड c2 इज़ 22. So a1 by a2 is equal to 5 by -10, so -1/2. b1 by b2 is equal to -3/6 मतलब -1/2. and c1 by c2 is equal to -11/22 which is equal to -1/2. So hence a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ओके. और सब अगर इक्वल है तो क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. और ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो a1 इज़ 4/3, b1 is 2 and c1 is -8. a2 is 2, b2 is 3 and c2 is -12. So a1 by a2 is equal to 4/3 into 1/2. तो ये 2, तो this is 2/3. b1 by b2 is 2/3. c1 by c2 is -8 by -12 which is equal to 2/3. ठीक है. सो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So the pair of linear equation is consistent. आपको वो टेबल है ना अच्छे से याद कर लो ताकि ये सारे सम्स में कभी भी मार्क कटी ना हो. Which of the following pairs of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. मतलब कि consistent होगा तभी solution मिलेगा, वरना तो no solution. ठीक है. तो सबसे पहले हम मतलब ये consistent, inconsistent हमें कैसे पता चलेगा? So वो हमें पता चलेगा हम जब ratios compare करेंगे उस पे. So first is x plus y equals to 5.
एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो a1 बाय a2 इज़ 1/2, b1 बाय b2 इज़ 1/2, c1 बाय c2 इज़ -5 बाय -10 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखिए a1 बाय a2 इज़ इक्वल टू b1 बाय b2 इज़ इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, इक्वल आया और विच इज़ ऑल इक्वल टू वॉट 1/2। सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, so y equals to 5 minus x. So if x is 1, y is what? 5 minus 1, 4. If x is 2, y is 3. And if x is 3, y is 2. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई डालती हूँ तो 1 and 4, 2 and 3 and 3 and 2। सो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। हम वही इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये सेम इक्वेशन ही हो गया जो ये है, तो मतलब कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये होगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और ये होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो a1 इज़ 1, b1 इज़ -1, c1 इज़ -8। यहाँ पे a2 इज़ 3, b2 इज़ -3 एंड c2 इज़ -16। सो a1 बाय a2 इज़ 1/3, b1 बाय b2 इज़ -1 -3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 and c1 by c2 is equal to -8 by -16 which is equal to 1/2। तो यहाँ पे देखिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 but both are not equal to c1 by c2। सो ये केस में क्या है? इट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो मतलब अगर आप ग्राफ एक बार प्लॉट भी करोगे ना तो पैरेलल लाइंस ही आएगी, तो मतलब सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। तो a1 इज़ 2, b1 इज़ 1, c1 इज़ -6, a2 इज़ 4, b2 इज़ -2 एंड c2 इज़ -4। सो a1 बाय a2 इज़ 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, b1 by b2 is 1 by -2, c1 by c2 is -6 by -4 which is equal to 3/2। तो यहाँ पे तो देखिए a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and it is not equal to c1 by c2, therefore it is consistent। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट। पहले हम ये ले लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x। ओके, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लेती हूँ तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ तो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2। इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। सो इट्स 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। इफ़ आई विल टेक x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y में इफ़ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 4, इफ़ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x और y में इफ़ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2, इफ़ x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं। वैसे देखने जाओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन फिर भी हमें तो 4 क्वाड्रेंट का ही ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अब आप बड़े हो गए हो, 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो आपको बड़ा ही करना है, मतलब ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स वाला ही करना है, भले आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो भले पॉजिटिव हो। इज़ 1 and 4, देन 2 and 2। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेती हूँ। ओके, अब दूसरा मैं लेती हूँ, दूसरा है 2 and 2, तो ये भी है। ओके, इट्स 2 and 2 and 3 and 4, 3 and 4। ओके, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। का सॉल्यूशन क्या आया एज पर ओके, तो देखिए एज पर ग्राफ आपका सॉल्यूशन क्या है, एक ये है 2 and 2, so x equals to 2 and y equals to 2 is the solution। तो obviously a1 is equal to 2, b1 is equal to -2 and c1 is equal to -2, a2 is equal to 4, b2 is equal to -4 and c2 is equal to -5। So a1 by a2 is equal to 2 by 4, which is equal to 1 by 2, b1 by b2 is equal to -2 by -4, which is equal to 1 by 2, c1 by c2 is equal to -2 by -5, which is equal to 2 by 5। That means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but both are not equal to c1 by c2। That means the pair of linear equation is inconsistent and hence the solution does not exist। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।